हेलो एवरीवन। आज हम घटना चक्र में एनवायरनमेंट सेशन से पढ़ रहे हैं टॉपिक प्रदूषण। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम, प्रातः 2.5 माइक्रोन के लगभग। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन सीसीएसी विभिन्न देशों, नागरिक समाजों, सिविल सोसाइटीज व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकरण कृत कर प्रतिबद्ध है। वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु सीसीएसी केंद्रित करता है मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने पे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया 2019 में। सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपका सामान्यतः प्रयुक्त उपयुक्त पदार्थ, दूसरा है उनमें पाए जाने वाले संभावित। लिपस्टिक, सीसा, शीतल पेय, ब्रोमिनित वनस्पति तेल, चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। जैवोपचारण बायोरेमिडिएशन। जैवोपचारण बायोरेमिडिएशन के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग का जेनेटिक इंजीनियरिंग। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है कहलाते हैं प्रदूषक। मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र और घरेलू अपशिष्ट में से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है कीटनाशक। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतः पर्यावरण में प्रवेश करते हैं मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण। धुआं, स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में जिसकी उपस्थिति के कारण होता है वह है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। स्मॉग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा फ्लाई ऐश में वह जो द्वितीय प्रदूषक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है स्मॉग। पारा, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस तथा वाहित मल में वह जो जैविक विघटित प्रदूषक है वाहित मल। आगे है आपका ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिकारक हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिया जाते हैं कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषक का। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे कहते हैं वायु प्रदूषण। बेंजीन प्रदूषण के कारण या कारक हैं स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, लकड़ी का जलना, तंबाकू का धुआं, रोगन किए हुए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का प्रयोग। वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत, मानव जनित स्रोत। वन अग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार, जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इत्यादि आते हैं प्राकृतिक स्रोत में। सीवेज, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस तथा पॉलिथीन में वह जो जैव अपघटनीय प्रदूषक है सीवेज। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा, स्मॉग शब्द बना है स्मोक और फॉग के मिलने से। जहाँ पर अधिक यातायात रहता है वहाँ पर भी गर्म परिस्थितियाँ तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है प्रकाश, रासायनिक धूम्र, कोहरे का। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ओजोन तथा पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट से बनता है प्रकाश, रासायनिक धूम, कोहरा। नेक्स्ट है आपका प्रकाश, रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है NO2 ओजोन तथा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्विकीय प्रदूषक बनाती है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जैसे कि ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड और पैन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आदि। कुछ अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का
निर्माण करती है भूरे रंग की तीक्ष्ण गैस NO2 है। नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके बना लेती है ओजोन O3। आगे है आपका पर ऑक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन O3 बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से मिलकर निर्माण करते हैं PAN पैरा ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। PAN फेफड़ों के अवरोध को भेद कर रक्त प्रणाली में प्रवेश कर जाने वाला पर्टिकुलेट मैटर है PM 2.5। वायु में ओजोन की अत्यधिक मात्रा उत्पन्न कर सकती है दमा। मनुष्य की आंखों में बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है पैन तथा ओजोन मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। वायु में मिलकर पैन तथा ओजोन धुंध बना लेती हैं। अधिक धूम्र कोहरे स्मॉग के निर्माण से घट जाती है दृश्यता। भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है जेट उड़ान। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को कहते हैं ध्वनि। ध्वनि की इकाई है डेसिबल। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालक योगदान देते हैं ध्वनि प्रदूषण करने में। ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है मैक इकाई मैक यूनिट में। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को कहते हैं मैक 1। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि रंगहीन, कलरलेस तथा अति विषैली हाईली पॉइजनस होती है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक एयर पॉल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल से कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है CO2 में। PAN स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन में से जो एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु VAYU प्रणाली का शुभारंभ किया गया दिल्ली में। सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर होता है 20 डेसिबल। आगे है, ये वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जाने जाते हैं द्वितीय वायु प्रदूषक, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। पैन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग है द्वितीय प्रदूषक। सल्फर के ऑक्साइड, मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड? वाहनों में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है लेड। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लेड। बच्चों के दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनकी बुद्धि लब्धि लेवल IQ को घटाता है तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है लेड। वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। भारत में कई जगहों पर
भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। बेडरॉक से आर्सेनिक से लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है, ब्लैकफुट। धन्यवाद।